हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं सभी लोग को वेबसाइट चेकिंग करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आपकी वेबसाइट में क्या-क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत दिन से वेबसाइट चेक कर रहा हूं। काफ़ी लोग को वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल हुई है, अच्छे खासे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अच्छे से अर्निंग कर रहे हैं। तो आपको वेबसाइट में क्या दिक्कत है, इसको अगर पता चल जाएगा तो उस तरीके से गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप प्रॉब्लम को फिक्स कर लोगे तो एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, उससे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो वेबसाइट में प्रॉब्लम जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे आपको एडसेंस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी एडसेंस अप्रूवल होने में। क्योंकि मैं बहुत वेबसाइट चेकिंग किया हूँ, बहुत वेबसाइट को गूगल एडसेंस करवाया हूँ, तो मुझे अच्छे खासे इसमें एक्सपीरियंस है। तो जो भी चीज़ मैं बताऊंगा आपको पूरा ध्यान से देखना है। अभी तक आपने मेरे साथ वेबसाइट नहीं शेयर किया है तो सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, उसके बाद मुझे मैसेज करना है कि वेबसाइट का लिंक जरूर शेयर करना है। उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है कि आपकी वेबसाइट में क्या दिक्कत आ रही है, एडसेंस के लिए अप्लाई की है, रिजेक्टेड आ रही है। उसके बाद मैं आपको चेक करके बता दूंगा कैसे अप्रूवल होगा, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे से पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एडसेंस अप्रूवल कैसे होता है, वेबसाइट चेकिंग। पेड सर्विस के लिए व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और फ्री सर्विस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला वेबसाइट है freshscore.com। अब मैं बता देता हूँ कि इस पर गूगल एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा, क्या क्या आपको फॉलो करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ना वेबसाइट का डिजाइनिंग वगैरह अच्छा है, वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मैटर पड़ता है आपका कंटेंट। आप कंटेंट में क्या दिक्कत है वो मैं बता देता हूँ। देखो, जो भी आप ये इमेज यूज कर रहे हो, ये तो थंबनेल किसी का यूज कर रहे हो, आप खुद से बनाए नहीं हो। ये देखो, खुद से आपने बनाया नहीं हो, दूसरे का यूज कर रहे हो। उस जो आपका नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार में और भी कैटेगरी ऐड होना चाहिए। जो भी आपने नेविगेशन बार कैटेगरी मेन मोटिव बनाया है, मेन नीच बनाया है अपने वेबसाइट के ऊपर में, उस कैटेगरी में तो एटलीस्ट आपको कैटेगरी बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी जाकर एडसेंस अप्रूवल होगा। उसके बाद देखो, आप कैटेगरी जैसे यहाँ पर मोबाइल रिव्यू कर रहे हो, गैजेट रिव्यू कर रहे हो, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि देखो, कुछ कुछ आर्टिकल आपने यहाँ पर नीच के अकॉर्डिंग दूसरा आर्टिकल डाल रखा है अपने नीच से हटाकर। तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा, खुद सोचो। क्योंकि ये एनिमेटेड वगैरह डाल रहे हो, मूवीज वगैरह कर रहे हो, तो इस पे कैसे अप्रूवल मिलेगा। ये सब चीजों को भी आपको देखना पड़ेगा और लेकर चलना पड़ेगा। अगली वेबसाइट है, देखोगे कारगुरुऑटो.blogspot.com। सबसे ज्यादा यहाँ पर गलती कर रहे हैं कि भाई ये वेबसाइट आर्टिकल इंडेक्स ही नहीं हो रहा है, सिर्फ होम पेज इंडेक्स हुआ है, उसके बाद एक आर्टिकल इंडेक्स हुआ है, बाकी आपका कोई भी आर्टिकल इंडेक्स नहीं हुआ। तो कैसे अप्रूवल मिलेगा, खुद सोचो। बाकी आपका कंटेंट सही है, आपकी कैटेगरी सही है, कार वगैरह से रिव्यू कर रहे हो तो अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको ये चीज़ सबसे पहले फिक्स करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल को इंडेक्स कराना है। उसके बाद जितने अपने लेवल बना रखा है, ये सभी लेवल को हटाना है। आपको मिनिमम 4 से 5-6 लेवल तक रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये मंथ वगैरह का नाम है, इसको भी रिमूव करना है। बाकी एडसेंस के लिए अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ को सबसे पहले फिक्स करोगे तभी अप्रूवल मिलेगी। अब अगली जो ब्लॉग स्पॉट के साथ वेबसाइट है, thedailydecoder.blogspot.com। अब देखो, इसमें कैसे अप्रूवल मिलेगा। ना तो ढंग का आपने थीम लगा रखा है, ना आपका पेजेज अच्छे से बना हुआ है, ना आर्टिकल है, तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा। एक सिंगल पेज की तरह बना रखा है, तो इस पर एडसेंस का सवाल ही नहीं बनता कि एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। आपको पूरी अच्छी तरीके से डिजाइन करने पड़ेंगे, कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, आर्टिकल अच्छे अच्छे लिखने पड़ेंगे, कोई एक नीच के ऊपर में वर्क करना पड़ेगा। ये जो आपने यहाँ पर इनेबल कर रखा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो सभी चीज़ को आपको फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पर जाकर चेक कर लेना है। जेड थीम वगैरह लगा दो तब अच्छा रहेगा, उसके बाद अप्रूवल के लिए अप्लाई करनी है। अगला मेरे पास साइट है babajetblog.com। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें आर्टिकल वगैरह तो देखो काफ़ी हद तक अच्छा है, कस्टमाइजेशन अच्छा है, डिजाइनिंग अच्छा है, एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो, सबसे पहले फाइनेंस के लिए एक अलग से कैटेगरी बना रखा है, इंश्योरेंस के लिए बना रखा है, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एआई टूल्स के लिए, ब्लॉग के लिए। तो भाई कैसे काम चलेगा, क्योंकि आप मल्टी नीच पर वर्क कर रहे होगे तो जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता है। मल्टी नीच का जल्दी अप्रूवल नहीं देता है एडसेंस, क्योंकि उसको भी लगता है कि भाई एक आदमी कैसे ही सभी चीज़ में एक्सपर्टीज हो सकता है। जैसे ही एडसेंस अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपके पास कोई टीम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इंडिविजुअल के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि मल्टी नीच के ऊपर में एक ही वेबसाइट कैसे रन हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अभी से क्या करना है कि जो भी आर्टिकल लिख रहे हो, अगर आपने जैसे इंश्योरेंस के ऊपर में बहुत सारे आर्टिकल लिख रखा है, जो भी कैटेगरी के ऊपर में ज़्यादा आर्टिकल लिख रखा है, उसी कैटेगरी को ज़्यादा आर्टिकल लिखना है, और बाकी जो भी कैटेगरी है उसको हटा देना है, उस पर आर्टिकल लिखना बंद कर देना है। जैसे एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद उस टाइप से आर्टिकल डाल सकते हो। उसके बाद ना देखो, जहाँ तक आर्टिकल मुझे लग रहा है कि चैट जीपीटी कंटेंट से लिखा हुआ है, क्योंकि ये इतना बड़ा मतलब वर्ड मीनिंग, इतना एक्यूरेट वर्ड मीनिंग, ग्रामली मिस्टेक नहीं है, तो एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा। अगर चैट जीपीटी का कंटेंट है तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर खुद का कंटेंट है, आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, आप अच्छे से इंग्लिश लिख सकते हो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अप्रूवल हो जाएगा, आपकी कंटेंट बहुत बेहतर है। उसके बाद अगली वेबसाइट यहाँ पर है, देखोगे raftareTimes.in। अब इसमें भी देखो कंटेंट बहुत अच्छा है, वही गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है। देखोगे अलग अलग कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी है, एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, ऑटोमोबाइल है, बिजनेस है। तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा। मल्टी कैटेगरी में जल्दी अप्रूवल नहीं मिलते हैं, आपको टाइम लगता है, आपको जल्दी अप्रूवल चाहिए तो सिंगल कैटेगरी के ऊपर में वर्क करना पड़ेगा। ठीक
ठीक उसी तरीके से गलती इस भाई ने कर रहा है, सेम वही गलती कर रहे होगे तो कैसे अप्रूवल मिलेगा? जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा। बाकी आपकी वेबसाइट का डिजाइनिंग, आपकी वेबसाइट का कंटेंट, लेआउट है, ये सब बढ़िया है, थीम वगैरह बढ़िया है, तो अप्रूवल मिल जाना चाहिए, जल्दी मिल जाएगा। तो आपको भी मैं वही सजेस्ट करूंगा कि एक मल्टी नीच पर वर्क मत करो, सिंगल नीच पर स्टार्ट कर दो काम। अब अगला मेरे पास वेबसाइट है digitalloanyojana.com। अब इसमें देखो सबसे पहले गलती क्या कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट का मेनू बार है, मेनू बार सही नहीं है, मेनू बार में हर एक कैटेगरी होना चाहिए, हर एक पेजेस वगैरह होने चाहिए, तो वो भी आपके पास नहीं है। उसके बाद देखो थीम भी सही नहीं है, थीम में आपको पूरी डिजाइनिंग वगैरह होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको थीम दिखा है उस टाइप से आपको थीम होना चाहिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर ये वाला थीम लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बहुत बढ़िया थीम है। अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह नहीं करने आता है तो मेरे से पेड सर्विस ले सकते हो, मेरे से भी वेबसाइट कस्टमाइजेशन करवा सकते हो। तो इस टाइप से आपको सबसे पहले कस्टमाइजेशन कराना है, इस टाइप से आपको डिजाइनिंग कराना है, उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, बाकी अप्रूवल मिल जाएगा। ये सब जितने भी वेबसाइट होते हैं, जितने भी कैटेगरी होते हैं, जल्दी अप्रूवल मिलते हैं। नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, कोई योजना से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग जल्दी ही अप्रूवल मिलते हैं। अब अगले मेरे पास साइट है bikepulse.in। पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें ना तो कस्टमाइजेशन सही है, सबसे पहले देखो ये नेविगेशन बार सही नहीं है, लोगो ढंग का नहीं लगा रखा है, उसके बाद डिजाइनिंग अच्छे से नहीं कर रखा है, आर्टिकल का कंटेंट अच्छा नहीं है, टाइटल अच्छे से नहीं लगा रखा है। तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा? आप जितना चाहो आर्टिकल बना लो, जितना चाहे आप आर्टिकल लिख लो, कैटेगरी बना लो, एडसेंस अप्रूवल आपको मिलेंगे जब आपकी कंटेंट अच्छा रहेगा, आपकी डिजाइनिंग अच्छा रहेगा, कैटेगरीज वाइज होना चाहिए, नेविगेशन बार होना चाहिए, क्योंकि लो वैल्यू कंटेंट यहीं से आता है और इसको खत्म करने के लिए आपको अच्छे से वेबसाइट को डिजाइन करना पड़ता है। तो यदि आपको वेबसाइट बनाना आता है, वेबसाइट डिजाइन करने आता है तो आप कर सकते हो खुद से। यदि आपको नहीं करने आता है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, पेड सर्विस है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है। अगली वेबसाइट है earningadvice.com। अब देखो ये सबसे पहले ना जितना भी इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग होता है, जितना भी फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग होता है, इनकम से रिगार्डिंग होता है, ऑनलाइन अर्निंग से रिगार्डिंग होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है अप्रूवल होने में। बाकी साइट का डिजाइन वगैरह अच्छा है। मैं कोई भी वेबसाइट चेक करता हूँ उससे पहले मैं खुद से एक बार चेक कर लेता हूँ वेबसाइट में कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या गलतियाँ हैं। उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और मैं बताते चलता हूँ कि आपकी वेबसाइट को कैसे अप्रूवल दिया जाएगा। उसके बाद इस वेबसाइट में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है तो अप्रूवल इजीली इसमें मिल जाएगी। अब अगली वेबसाइट है moneyinvestnews.com। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा वही गलतियाँ कर रहे हैं। सबसे पहले देखो मल्टी कैटेगरी पर वर्क मत करो। अगर आपको एडसेंस से अप्रूवल चाहिए, एडसेंस से अर्निंग करना है तो आपको स्टार्टिंग में तो मल्टी नीच के ऊपर वर्क नहीं करना चाहिए। इसमें भी देखो यहाँ पर बिजनेस दिया हुआ है, उसके बाद मनी इन्वेस्ट दिया हुआ है, क्रिप्टो दिया हुआ है, इन्वेस्टिंग दिया हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग दिया हुआ है, तो मल्टी कैटेगरी में कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसमें देखो सबसे पहले लोगो वगैरह यहाँ पर बहुत बेकार से बना रखा है, कस्टमाइजेशन अच्छा नहीं है, तो कैसे अप्रूवल मिलेगा? तो कस्टमाइजेशन अच्छे से करो, आपको अच्छे से डिजाइन करो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करो, एक अच्छे तरीके से डिजाइन करो जो एडसेंस के लिए रेडी हो। होम पेज को एडसेंस के लिए रेडी की तरह करना है, उसके बाद ही अप्रूवल के लिए अप्लाई करनी है। अगली वेबसाइट है faizedu.com। अब देखो इसमें कैसे अप्रूवल मिलेगा, आप खुद सोचो। सबसे पहले मैं नीचे आ जाता हूँ फुटर सेक्शन में। अब फुटर सेक्शन आप खुद देखो कि जब भी एडसेंस का रिव्यू टीम देखेगा तो भाई किस टाइप से आपने बना रखा है फुटर सेक्शन, तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा? क्योंकि आपकी वेबसाइट का फुटर सेक्शन भी डिजाइनिंग अच्छे से नहीं है। उसके बाद देखो नो डाउट आपने कंटेंट वगैरह अच्छा से लिख रखा है। उसके बाद देखो नेविगेशन बार में सिर्फ 3 ही कैटेगरी ऐड कर रखा है, कैटेगरी को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। उसके बाद और भी ज़्यादा आर्टिकल लिखना चाहिए, उसके बाद ही एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो अप्रूवल मिलेगा। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जितने भी लोग को वेबसाइट चेक किया हूँ, जो भी चीज़ मैं बताया हूँ उसको ध्यान से फॉलो करना है, उसको वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करना, गलतियों को सुधारना है वेबसाइट के लिए। उसके बाद ही एडसेंस के लिए भेजना है, तुरंत मत भेज देना, नहीं तो अप्रूवल नहीं मिलेगा। उसके बाद एडसेंस के लिए भेजोगे तो अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे साथ वेबसाइट नहीं शेयर किया है तो मेरे साथ सबसे पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है, उसके बाद मुझे मैसेज करना है, लेकिन मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं सभी लोगों को वेबसाइट चेक करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भाई इतना तो बनता है कि यार आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपको खुला हुआ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।